कोई मिसाइल नहीं, कोई फाइटर जेट नहीं, सिर्फ एक चमकता हुआ पीला पत्थर। और यह अकेला पत्थर किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है। दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार न्यूक्लियर बम इसके बिना अधूरा है। और क्या आपको पता है, इस खतरनाक लेकिन बेहद कीमती चीज का सबसे बड़ा जखीरा एक मुस्लिम देश के पास है। न पाकिस्तान न ईरान, नाम है कजाकिस्तान। दुनिया का 30% यूरेनियम अकेले यही देश निकालता है। अब सवाल यह है कि कजाकिस्तान में इतना यूरेनियम आखिर आया कहां से? क्या यह देश खुद भी न्यूक्लियर पावर बन सकता है? और क्या सिर्फ यूरेनियम होने से कोई देश वाकई सुपर पावर बन जाता है? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर बमों की चर्चा होती है तो ध्यान सीधा अमेरिका, रूस, भारत, पाकिस्तान पर जाता है। लेकिन इन बमों के पीछे जो सबसे अहम चीज है वो है यूरेनियम। यह वही चीज है जो एटमी धमाके में वो भयानक एनर्जी छोड़ती है जो पूरे शहर को चंद सेकंड्स में मिट्टी में मिला सकती है। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 20 देश ही हैं जो यूरेनियम निकालते हैं, और उनमें सबसे ऊपर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की आबादी सिर्फ 2 करोड़ के आसपास है, जिसमें 70% से ज्यादा मुस्लिम हैं और करीब 17% क्रिश्चियन। इतनी छोटी आबादी लेकिन इतनी बड़ी ताकत। हर साल करीब 21,000 टन यूरेनियम निकालता है कजाकिस्तान। वहीं कनाडा सिर्फ 7300 टन और नामीबिया तीसरे नंबर पर है करीब 5600 टन के साथ। यानी अकेले कजाकिस्तान ही दुनिया का 30% से ज्यादा यूरेनियम सप्लाई करता है। अब सवाल है कि कजाकिस्तान के पास इतना यूरेनियम क्यों है? तो इसका जवाब है ज्योग्राफी, जियोलॉजी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी की बात करें तो कजाकिस्तान का इलाका बेहद समृद्ध है पत्थरों और चट्टानों में, और ये उस तरह की चट्टानें हैं जिनमें यूरेनियम मिलना सबसे आम है। जियोलॉजी की बात करें तो कजाकिस्तान की जमीन के नीचे वो जियोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो यूरेनियम के पनपने और टिके रहने के लिए बिल्कुल माकूल हैं। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो कजाकिस्तान पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का हिस्सा था। उस वक्त रूस के वैज्ञानिकों ने यहां गहराई से यूरेनियम की खोज और खनन किया। जो खदानें तब बनाई गईं, उन्हीं से आज भी यूरेनियम निकाला जा रहा है। और इतना ही नहीं, कजाकिस्तान एक खास माइनिंग मेथड इस्तेमाल करता है, इन सिटू लीचिंग, जिससे यूरेनियम निकालना सस्ता भी होता है और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। अब सवाल आता है, क्या हर यूरेनियम बम बनाने के काम आता है? तो जवाब है नहीं। यूरेनियम के 2 खास आइसोटॉप्स होते हैं, U-238 और U-235। U-238 ज्यादा मात्रा में मिलता है लेकिन सीधे बम बनाने के काम नहीं आता। बम के लिए चाहिए होता है U-235। यह दुर्लभ होता है लेकिन यही है असली गेम चेंजर। जब इस पर न्यूट्रॉन हमला करता है तो यह फट जाता है, न्यूक्लियर फिजन होता है और यहीं से वो खौफनाक एनर्जी निकलती है जो शहर को राख बना सकती है। एक न्यूक्लियर बम में 90% तक एनरिच्ड U-235 इस्तेमाल होता है। बिना इसके बम बनाना मुमकिन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम सिर्फ तबाही के लिए है, तो ऐसा नहीं है। यह एक शांतिपूर्ण सुपर पावर भी है। कैसे? तो पहला, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। भारत में कुडनकुलम, रावतभाटा और तारापुर जैसे प्लांट्स इसी यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। दूसरा, मेडिकल यूज। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज और स्कैनिंग में भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। तीसरा, स्पेस मिशंस। स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए भी यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स काम आते हैं। यानी जो चीज बम बना सकती है, वही चीज बिजली, इलाज और स्पेस मिशन में भी क्रांतिकारी काम कर रही है। अब बात करते हैं उन देशों की जो वाकई में न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं। यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट के मुताबिक सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। रूस के पास 6000, अमेरिका के पास 5400, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 120, पाकिस्तान के पास 170, भारत के पास 160, इजराइल के पास 80 से 90, लेकिन ये अनकन्फर्म्ड है। और नॉर्थ कोरिया के पास भी 30 से 40 बताए जाते हैं, जो कि अनकन्फर्म्ड है। तो जाहिर है इसमें सबसे बड़ा स्टॉक रूस के पास है, अमेरिका दूसरे नंबर पर, चीन तेजी से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच टकराव और इनका बढ़ता न्यूक्लियर आर्सेनल दुनिया को चिंता में डालता है। इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास भी हथियार माने जाते हैं, लेकिन सही आंकड़े किसी को नहीं पता।
तो यूरेनियम बेशक एक खतरनाक चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है उसका गलत इस्तेमाल। कजाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, लेकिन वो खुद एक शांति प्रिय देश है। बिना किसी न्यूक्लियर बॉम्ब के भी वो दुनिया को सबसे जरूरी चीज एनर्जी और पीसफुल न्यूक्लियर टेक दे रहा है। अब सोचिए, असली सुपर पावर कौन है? जिसके पास हथियार हैं, या फिर वो जो दुनिया को रोशन करने की ताकत रखता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।